जहांगीरपुरी हिंसा में पथराव और हिंसा में कई लोग जख्मी हुए हैं। पथराव में घायल एक शख्स से हमारे संवाददाता पीयूष ने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। मैं जब शोभा यात्रा लेके चल रहे थे तो कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे बोला जो भाई ये रैली इधर से मस्जिद के सामने से नहीं निकलेगा, उधर से निकालो। मैंने बोला भाई हम बिल्कुल शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे, हमें कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई किसी से कोई हमें गिला शिकवा, हम आराम से समझाए। उन्होंने हमें मना करा इधर से नहीं, तो बोला चलो ठीक आगे जाओ, आगे तुम्हें पता चल जाएगा। इतने में आगे आते ही इन्होंने मस्जिद के ऊपर से पत्थर चालू कर दिया। उसके बाद बजे की घटना होगी ये करीब साढ़े 5 पौने 6 बजे की घटना है। तो उनके साथ बहुत सारा सामान थे, असला थे, तो उन्होंने पत्थर, जब ऊपर से पत्थर आएगा तो नीचे से तो पत्थर ऊपर जा नहीं सकता, तो सारे बंदे हमारे तितर बितर हो गए। उस रैली उस शोभा यात्रा में मैं फंसा। मेरे इसमें बाबा थे, एक नाथ बैठे हुए थे, उनके ऊपर पत्थर चला। मैं देखा मेरे सारे बंदे सब पीछे चले गए, कोई नहीं बचा। जब पत्थर पड़ेगा तो कौन रुकेगा। मुझे लगा नहीं मैंने बाबा अकेला रहेगा, नहीं, मैंने रथ को खींचा तो उधर से पत्थर फेंका तो मेरे सर में लगा, मेरे पैर में भी लगा। बाकी मैं रथ को खींचते हुए, मेरे साथ में मेरे 2 बच्चे थे, भतीजे थे, हम 3 बंदे इस रथ को खींचते आए। बाकी 2-4 बंदे बाकी बाद में आए। बाकी इन्होंने इतना क्या बताओ, इनके हाथ में बंदूक तलवार क्या नहीं थे, जो इन्होंने वहाँ खड़े होके पुलिस प्रशासन के सामने भी इस रथ को लेके आया प्रशासन को भी गोली लगाया, पुलिस वालों को भी गोली लगाए, और भी लोगों को भी, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। और देखिए, दिल्ली में हिंसा के बाद सियासी वार पलटवार का खेल अब शुरू हो गया। केजरीवाल ने जहां कानून व्यवस्था को केंद्र की जिम्मेदारी बता दिया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद भले ही खामोशी छाई है, लेकिन सियासत के गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल ने जहांगीरपुरी हिंसा के बाद जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर डालते हुए कहा कि दिल्ली में सुरक्षा केंद्र के पास है। सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें। सीएम केजरीवाल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल सीएम तो हैं, लेकिन जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है। 23 फरवरी 2020 को दिल्ली में हुए दंगों को लोग अभी भूले नहीं हैं। बीजेपी जहांगीरपुरी हिंसा के बाद कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि ये संयोग नहीं प्रयोग है और इसे आतंकी हमले की तरह देखना चाहिए। जहांगीरपुरी में ये जो हमला हुआ है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है और इसको आतंकी हमले की तरह ही डील किया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा कि जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं उनकी जांच हो। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। अपराध का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इस मामले में धर्म का इस्तेमाल अपराध के लिए किया गया है। हिंसा के बाद कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लोगों की भीड़ कैसे जमा की गई? हमले के लिए पत्थर कहां से आए? धारदार हथियार कहां से लाए गए? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब इस पूरी साजिश के चेहरे को बेनकाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधा इस वक्त जहांगीरपुरी से हमारे सहयोगी सृष्टि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधा उनका रुख करेंगे। सृष्टि, कल की तस्वीरें राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी की डराने वाली थी। आगजनी, तोड़फोड़, तलवारें लहराई गई, आरोप ये भी कि गोलियां तक चलाई गई हैं। अभी फिलहाल की मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो क्या माहौल है वहां पर?
बिल्कुल बरका, देखिए कल जो कुछ भी जहांगीरपुरी में हुआ वो दहलाने वाला था। दिल्ली इससे पहले भी दंगे का दर्द झेल चुकी है, लेकिन अगर इस वक्त की हम बात करें तो जहांगीरपुरी के हम उसी इलाके में इस वक्त मौजूद हैं जहां से कल शोभा यात्रा को निकाला गया था और दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी की गई। जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि दोनों तरफ से तलवारें लहराई गई और गोली भी चली, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी किया गया। लेकिन इस वक्त के अगर माहौल की बात करें तो पुलिस फोर्स ने पूरी तरीके से इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। आवाजाही भी बहुत ज्यादा यहां पर नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं जो यहां पर रहते हैं, सिर्फ उनके लिए रास्ते को खोला गया। बाकी एक बार चारों तरफ से तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वही रास्ता है जहां कल बजरंग दल के जो लोग थे जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे हनुमान जयंती के मौके पर। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, फोर्स यहां पर लगी हुई है और यहां से लेकर बाहर गली तक, बाहर रोड तक इस से फोर्स तैनाती है कि अब यहां पर ऐसी कोई घटना ना हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या शोभा यात्रा निकालना या देश के किसी भी कोने में यात्रा निकालना क्या वो गलत है या क्या वो पाप हो चुका है? ये हम सभी जानते हैं कि कहीं पर भी दंगा होता है, कहीं पर भी इस तरीके का अपराध होता है तो उसमें किसी धर्म जाति का लेना देना नहीं होता है। लेकिन जहांगीरपुरी के इस इलाके में जब शोभा यात्रा इसी रास्ते से निकाली जा रही थी तब पत्थरबाजी की जाती है, तलवारें लहराई जाती हैं, लोगों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, तो ये सवाल बहुत बड़ा उठता है। हालांकि राजनीति इस पूरे मामले में अब शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, लगातार कल कपिल मिश्रा को भी आपने सुना, ये लगातार उनका कहना है कि इसकी जांच जो है वो आतंकवादी के तहत होनी चाहिए, कि आतंकवादियों की तरफ से इस तरीके के कदम उठाए गए उस लिहाज से जांच करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली इससे पहले भी दहल चुकी है। सामने भी आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सामने ये पूरा इलाका जो है वो पुलिस फोर्स ने अपनी जद में ले लिया है। चारों तरफ आपको फोर्स ही फोर्स दिखाई देगी।